राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि प्रकृति हमारे साथ जो है वो मजाक कर रही होती है। जैसे कि 2024 की अगर मैं बात करूं तो 2024 ओवरऑल हम सभी लोगों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि 2024 जो है वो मंगल का साल है। हाँ, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो 2024 अच्छा है। ओवरऑल अगजनी इतनी ज्यादा हो रही है, क्राइम इतना ज्यादा बढ़ रहा है, तो 2024 अच्छा नहीं है। लेकिन 2024 में भी अगर कुछ नक्षत्र ऐसे आते हैं जो प्रकृति हम लोगों को सहारा देने की बात करती है, उसी में से एक है गुरु पुष्य नक्षत्र। जो रवि पुष्य नक्षत्र होता है, एक होता है गुरु पुष्य नक्षत्र। तो इस बार रविवार को आ रहा है पुष्य नक्षत्र, वो रविवार को पड़ रहा है, इसलिए उसका नाम है रवि पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र में ये वरदान है पुष्य नक्षत्रों को कि पुष्य नक्षत्र में किया गया कोई भी कार्य असफल नहीं होता है। पुष्य नक्षत्र जो होता है वो हमेशा बहुत ज्यादा पावरफुल नक्षत्र माना गया है। इस नक्षत्र में किया गया दान पुण्य हवन, इस नक्षत्र में किया गया कोई भी कार्य असफल नहीं होता। आप लोग जानते होंगे कि जो मोदी जी थे क्या मोदी जी हैं, वो पहले 8 तारीख को शपथ ग्रहण कर रहे थे। पहले उन्होंने सोचा था कि मैं 8 तारीख को शपथ ग्रहण करके पीएम पद पे विराजमान हो जाऊंगा, लेकिन अचानक से उनका रुझान चेंज हुआ, अचानक से उनका प्लान चेंज हुआ और उन्होंने 9 तारीख को शपथ ग्रहण करने की शपथ ले ली कि मैं 9 तारीख को शपथ ग्रहण करूंगा। क्यों? क्योंकि 9 तारीख को है रवि पुष्य नक्षत्र। अगर वो 9 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे तो बहुत ज्यादा उनकी पार्टी को चांसेस है कि वो कम बैक करे, दोबारा से दोबारा आए। तो ये है नक्षत्रों का खेल। अब आ रहा है पुष्य नक्षत्र, रविवार को पड़ने के कारण इसका नाम है रवि पुष्य नक्षत्र, जो कि अपने आप में ही एक सिद्ध मुहूर्त में बोल सकती हूँ, इसको अपने आप में ही एक बहुत अच्छा मुहूर्त में बोल सकती हूँ। पहली बात तो इसलिए नक्षत्र, अब कहते ना दीदी भगवत प्राप्ति कैसे होगी, भगवत प्राप्ति कैसे होगी, तो भगवत प्राप्ति के लिए जो ये नक्षत्र है ये बहुत अच्छा है। अगर आप वैसे भी 16 माला का जाप करते हो तो इस दिन 26 माला का जाप अवश्य कीजिए। अगर आप 26 माला का जाप करते हो तो इस दिन 32 माला का जाप अवश्य कीजिए। वैसे तो अगर आपके गुरु ने कोई मंत्र दे रखा है तो उस मंत्र का जाप कर सकते हो, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हो, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में 6 बार आया है। साथ ही के साथ इसका वर्णन जो है वो अनंत ग्रंथों में आया है। जैसे कि मैं पद्म पुराण की बात करूं, स्कंद पुराण की बात करूं, तो इनमें भी इसका वर्णन बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। साथ ही के साथ ये वो महामंत्र है जिसका जाप करके नारद मुनि बने थे। पहले वो दासी पुत्र थे, लेकिन ऋषि मुनि उनको ये मंत्र देके गए थे पे, तो वो नारद मुनि बने थे और ब्रह्मा जी के पुत्र बन के प्रकट हुए थे। ये वो मंत्र है जिसके वजह से कयादु को प्रहलाद जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई और प्रहलाद भगवत प्रेमी बन सके। ये वो मंत्र है जिसको ध्रुव को दिया गया और ध्रुव को भगवत धाम की प्राप्ति हुई और भगवत की प्राप्ति हुई। तो ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मैं ये कह सकती हूँ चमत्कारी मंत्र की श्रेणी में रख सकती हूँ। अगर आप ये इस मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो फिर आप ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप भी कर सकते हो। ठीक है ना? दोनों में से कोई भी मंत्र है जो आपको सूटेबल हो आप उसका जाप कर सकते हो। नहीं तो फिर मैं तो ये कहती हूँ जो गुरु ने मंत्र दिया है सबसे सर्वोत्तम मंत्र वही होता है। गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप आप करते हो, सबसे सर्वोत्तम वही कहलाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र की, या फिर मैं कहूँ रवि पुष्य नक्षत्र की। अगर ये बृहस्पतिवार को पड़ता तो गुरुवार अर्थात गुरु पुष्य नक्षत्र कहलाता। ये रविवार को पड़ रहा है तो ये कहलाएगा रवि पुष्य नक्षत्र। इस दिन आपको एक अखंड ज्योत अवश्य जलानी है। इस दिन बहुत जरूरी है कि आप लोग एक अखंड ज्योत जलाए। सबसे पहले तो एक कागज ले लीजिए, कागज पे आपकी जो भी मनोकामना है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई भी मनोकामना है, जैसे कि मेरी शादी हो रही है, ठीक है ना, वो आपको फ्यूचर टेंस में या फिर प्रेजेंट टेंस में लिखना है, पास्ट में नहीं लिखना कि हो गई, ऐसे नहीं लिखना। या तो फिर भविष्य काल में लिखे या तो फिर वर्तमान काल में लिखे। ठीक है ना? तो एक सफेद रंग का कागज ले लीजिए कि मेरी नौकरी लग गई है, ठीक है, या फिर मेरी नौकरी लग रही है, मेरे बच्चा हो रहा है, कुछ भी आप उसमें जो भी आपकी मनोकामना है वो लिख सकते हैं। सफेद रंग के कागज में लाल रंग से लिखना है, उसके बाद उसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड कर एक जैसे कि ये पटला है, इसके ऊपर थोड़े से पुष्प रखने हैं, पुष्प के ऊपर वो कागज रख देना है, कागज के ऊपर अखंड ज्योत रख देनी है। अब उसका दीपक आपको प्रज्वलित करना है। जब आप दीप प्रज्वलित करोगे तब आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए ही दीप प्रज्वलित करोगे। तो आपको ऐसा जरूर करना है।
वो आपको पूरे दिन जला के रहना है और उसके बाद अगले दिन तक भी चलता रहेगा तो सही है। मतलब वैसे तो सोचो, एक दिया जलाने से इतने ज्यादा अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है, और आप पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्य नक्षत्र में अगर दिया जलाएंगे तो कितने ज्यादा अनंत फलों की प्राप्ति होगी। भगवान जो है आपके दीप के माध्यम से शब्द ग्रहण करते हैं, भगवान भोग के माध्यम से आपका भोग ग्रहण करते हैं, भोग की खुशबू के माध्यम से, दीप की खुशबू के माध्यम से, अगरबत्ती की या फिर धूप बत्ती की धूप के माध्यम से, हवन में से जो धुआं निकलता है उसके माध्यम से भगवान भोग ग्रहण करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब आप दीप बत्ती के नीचे वो दीप रख दोगे, आपने जोत जलाई उसके नीचे वो आपके शब्द लिखे हुए हैं, तो जैसे जैसे वो दीपक जलेगा वैसे वैसे आपको मनोकामना जो है वो संपूर्ण होती जाएगी। तो इस बात का आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि ये जो नक्षत्र है कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। घर की नींव के लिए अगर आप पूछ सकते हो तो हाँ करवा सकते हैं। अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिए। केवल आपको अपना जिस दिन आप पैदा हुए वो भेजना है, जिस महीने में पैदा हुए वो भेजना है, और जिस साल में पैदा हुए वो भेजने हैं। आपकी कुंडली के माध्यम से मैं बता पाऊंगी कि आपकी किस्मत में सरकारी नौकरी है या नहीं, आपकी किस्मत में जॉब है या बिजनेस, आपकी शादी का योग कब है, क्या आपकी कुंडली में कोई राजयोग है या नहीं है, आपका लकी कलर, लकी रंग कौन सा है, आगे जाके आपको कौन से हेल्थ इश्यू होने चाहिए, और आपके हस्बैंड का तालमेल कितना बैठ रहा है, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हो तो उनसे आपका तालमेल कितना बैठेगा, ये सब केवल आपके डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से मैं निकाल के बता पाऊंगी। लेकिन उसके लिए आपको मेरे को संपर्क करना पड़ेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 4/9-20-25-65, जो कि नीचे फ्लैश हो रहा है। इस पर आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके थोड़े से चार्जेस हैं, क्योंकि ना बड़े सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि दीदी ये फ्री है, ये फ्री नहीं है, इसके चार्ज लिए जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कैसी है, शनि की स्थिति कैसी है, और उसके उपाय भी आपको बताए जाएंगे, तो आप जल्दी से जल्दी जरूर संपर्क कीजिए। कोई बिजनेस ओपन करना चाहे तो हाँ डेफिनेटली कर सकते हैं। किसी यात्रा पे जाना चाहे, लंबी यात्रा पे जा सकते हैं, लड़की देखने के लिए जाना चाहे जा सकते हैं, लड़का देखने के लिए जाना चाहे जा सकते हैं। इनफैक्ट गर्भ धारण करने के लिए भी ये जो नक्षत्र है ये बहुत ही अच्छा नक्षत्र है। गर्भ कंसीव करने के लिए अगर आप सोच रहे होता तो ये नक्षत्र बहुत ज्यादा अच्छा नक्षत्र माना जाता है कंसीव करने के पर्पज से भी। अब मैं 12 नक्षत्र पे आपको जितनी कैपेसिटी हो सके तो सोना चांदी खरीद कर लेके आना है। सोने को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है तो सोना खरीद कर लेके आइए, और चांदी को भी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है तो सोना चांदी दोनों खरीद के लेके आइए। अगर कैपेसिटी केवल चांदी खरीदने की है तो चांदी खरीद के लेके जाइए, और कैपेसिटी अगर सोने खरीदने की बन रही है तो सोना खरीद कर भी लेके आइए। और साथ ही के साथ खरीद कर लाकर उसकी हल्दी और कुमकुम से पूजा अर्चना वंदना कर उसको रख देना है आपको एक पूजा स्थल के पास, और पूजा स्थल के पास रखकर और उसके बाद उसको अगले दिन लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी के रूप में रख देना। वो आपका एक यंत्र हो जाएगा, क्योंकि आपने सोना खरीदा गुरु पुष्य नक्षत्र या फिर रवि पुष्य नक्षत्र पे, ये रविवार को है तो पुष्य नक्षत्र पे खरीदा, तो वो आपके एक यंत्र का काम करेगा और एक मैग्नेट बन जाएगी जो कि पैसे को अपनी तरफ खींचेगी ही खींचेगी। इस दिन आप सरसों के जो दाने हैं पूरे घर में जरूर छिड़किए, क्योंकि सरसों के दाने जो होते हैं वो माता लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। सरसों के दाने पे घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक अवश्य जलाइए गुरु पुष्य नक्षत्र पे। गुरु पुष्य नक्षत्र पे जेठ का महीना चल रहा है और इसमें पानी दान की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। पानी दान कीजिए गुरु पुष्य नक्षत्र पे। मटका दान कर सकते हैं, आटा दान कर सकते हैं, सफेद चीज दान कर सकते हैं, तिल दान कर सकते हैं, चप्पल दान कर सकते हैं, बोतल दान कर सकते हैं, छतरी दान कर सकते हैं। मतलब जेठ के महीने में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो दान की जाती है, वो सब दान कर सकते हैं। तो गुरु पुष्य नक्षत्र अगर आप भगवत प्राप्ति चाहते हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। रवि पुष्य नक्षत्र अगर आप पैसे के पर्पज से देखो तब भी उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप चाह रहे हो कि पैसे कमाने के पर्पज से, बहुत अच्छा नक्षत्र है। अगर आप चाहते हो कि आपकी आर्थिक समस्या सुलझ जाए तो घर पे एक दिया जलाइए, जो मैंने आपको बताया ना। एक अगर कोई विषय नहीं है तो केवल आर्थिक प्रॉब्लम है तो एक दिया जलाइए, सरसों के तेल का नहीं घी का दिया होना चाहिए, वो घी का दिया जला के रख दीजिए। अच्छा, जब ये नक्षत्र पड़ रहा है 2 तारीख को रविवार वाले दिन, उस दिन सूर्य भगवान को जल जरूर दीजिए, क्योंकि सूर्य भगवान से संबंधित ये नक्षत्र। तो सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में लाल रंग के फूल डालकर, लाल रंग की रोली डालकर, लाल रंग का कुछ मिष्ठान अर्थात गुड़ वगैरह डालकर आप सूर्य भगवान को जल अवश्य दें। सूर्य नमस्कार इस दिन कर सकते हैं, सूर्य भगवान के नामों का उच्चारण कर सकते हैं। ये जो नक्षत्र है अपने आप में विशेष है। जो भी स्त्रियां गर्भ धारण करने की सोच रही हैं और बहुत अच्छे मुहूर्त की तलाश कर रही हैं तो ये बहुत अच्छा मुहूर्त है। इस दिन गर्भ धारण आप इजीली कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छा, हाँ
कुछ लोग तुलसी माला धारण करने की सोच रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा नक्षत्र है, इसमें आप तुलसी माला इजीली धारण कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।